आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 लेक्चर की सीरीज़ में ये आखिरी पार्ट है। मैंने सुबह भी आपको बताया था। हालांकि ये मैं लेक्चर 11-12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है आपको शाम को देखने को मिले, क्योंकि इससे पहले जो लेक्चर आएगा वो न्यूक्लियर पे आएगा और इस पे हम बात करेंगे कि भारत पर क्या इम्पैक्ट आएगा। 2 चीज़ें हैं, 2 आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का कि इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा, और दूसरा जो आर्टिकल है वो इयान ब्रेमर ने एक इंटरव्यू दिया है, तो वो इंडिया टुडे में छपा है। तो 2 चीज़ों हम मिक्स करके बताते हैं और मेरे व्यूज़ जो रहेंगे। तो सबसे पहले हम इयान ब्रेमर के बारे में जान लेते हैं। कौन है ये जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, ठीक है, यूरेशियन ग्रुप के प्रेसिडेंट है, व्यूज़ देते रहते हैं ये। तो इन्होंने क्या कहा है ना, मैं जाहिर सी बात इनकी बात से बहुत ज़्यादा तो सहमत नहीं हूँ, लेकिन जो इन्होंने बोला है वो गलत नहीं है। इन्होंने कहा है कि देखिए, ये जो एग्रीमेंट है सऊदी और पाकिस्तान का, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी होने वाला है। और भारत के लिए, मैं एग्जैक्ट वर्ड बताता हूँ, इज गोइंग टू चेंज लाइफ फॉर इंडिया। ये ज़िंदगी बदल जाएगी। अब पहली बात, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आपको पता चल जाएगा। देखिए, जो सऊदी और पाकिस्तान का एग्रीमेंट है, आपको पता है कि अभी भी सऊदी में 1500 से 2000 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं। 1979 में जब ग्रेट सीज ऑफ मक्का हुई थी, तो वहाँ पे 20,000, 15,000 से 20,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स गए थे। अमेरिका से भी पाकिस्तान ने इस तरीके के डिफेंस पैक्ट नहीं, लेकिन छोटे छोटे डिफेंस पैक्ट साइन किए थे। हालांकि 1971 के बाद वो सब कोलैप्स कर गए थे, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि भाई जाहिर सी बात है कि इंडिया जो है, उनका जो मिलिट्री एक्शन हुआ ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उस हिसाब से अगर आप देखो तो भारत के लिए दिक्कत है। क्यों? क्योंकि देखिए, पहली बात तो पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान को पता है कि वो आतंकी हमला नहीं कर सकता, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है वो शिफ्ट हुआ है डॉक्ट्रिन में। भारत ने कहा है कि सुनो, हम जो है वो तुम पे मार देंगे, वॉर कर देंगे हम। तो पाकिस्तान को पता है कि उसको साथी चाहिए। अब दिक्कत ये है कि सऊदी अरेबिया क्या कर सकता है पाकिस्तान के लिए, इसकी हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन पहले इयान ब्रेमर को देख लेते हैं। उसके बाद बोला है कि देखिए, अगर आप भारत हैं तो आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी इशू है पाकिस्तान के साथ, और जाहिर सी बात है कि हम आने वाले समय में एक और मिलिट्री अल्टरकेशन देखेंगे। यानी कि 110% दोस्तों, ये होना ही होना है, इसको कोई टाल ही नहीं सकता। पाकिस्तान भारत के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, और ये पाकिस्तान ही करेगा, ये भी हमको पता है। तो जब ये हुआ तो सऊदी अरेबिया इज कमिटेड टू पाकिस्तान। इस पैक्ट के हिसाब से सऊदी अरेबिया ने एक स्टेटमेंट दी है। उसने बोला है कि हमारे और भारत के रिश्ते इतने मजबूत कभी रहे ही नहीं जितने अभी हैं। एक और चीज़ उसने बोली है, पहली बात, उन्होंने कोई मुल्क का नाम नहीं लिया है। देखिए, इस प्रॉब्लम ये है ना कि इस डील के पैक्ट जो हुआ है वो सामने नहीं आया। मैं बताता हूँ क्यों। ये पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है। अगर डील पूरी तरीके से सामने आ जाएगी तो पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। यहां पे नहीं बताया है, या तो ये डील ऐसी हुई है, बहुत ही कम क्लॉज है, क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो सऊदी ने शायद ये बात मान ली होगी पाकिस्तान के कि ठीक है, क्योंकि ये इनको इंडिया को दिखाना है कि देख लो हमने ये पैक्ट साइन किया है, तो अगर तुम मारोगे तो हमारे पास सऊदी है, ठीक है। अब फिर ये बताते हैं, ब्रेमर जो हैं वो बोलते हैं कि देखिए, अभी भी सऊदी का और चाइना का, इनफैक्ट पाकिस्तान का, सऊदी का चाइना का बोल दिया, पाकिस्तान का जो मेन एलाय है वो चाइना है। चाइना उनको टेक्निकल सपोर्ट देता है, उन तक से डिफेंस पैक्ट नहीं है, ओके। फिर ये बताते हैं कि ये हमेशा से रहेगा, चाइना से अभी ये दूर नहीं जाने वाले। अच्छा, एक और चीज़, सऊदी अरेबिया अमेरिका का एलाय है, तो और अमेरिका चाइना की बनती नहीं है, तो मिलिट्री सपोर्ट इनको वहाँ से मिलता है, इंटेलिजेंस जो है वो वहाँ से मिलता है। फिर कि सऊदी जो है वो पाकिस्तान को फंड कर रहा है। अब मैंने आपको बताया कि सऊदी क्या दे सकता है पाकिस्तान को, पैसा। इन्होंने पाकिस्तान को पैसा दिया है, ज़बरदस्त पैसा दिया है, आज से नहीं बहुत पहले से। जो इनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है चोरी का है, हम सबको पता है, सऊदी ने पैसा दिया है। सऊदी ने इनके प्लूटोनियम प्रोग्राम पे पैसा दिया है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, सऊदी अरब जो है, देखिए, जैसे ये पैक्ट साइन होता है, ईरान घबरा गया। ईरान ने तुरंत अपने एम्बेसडर को सऊदी भेजा कि देखो क्या है। सऊदी ने आश्वासन दिया ईरान को, तुम पे कुछ नहीं आएगा। आप समझ रहे हो क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ चल बहुत गजब की पॉलिटिक्स रही है कि ये जो आदमी है, इसको गजब का चूरन बेचा गया है। इससे पहले, चलो ठीक है, अभी ये, इससे पहले हम आगे बढ़े। AI अवतार का हमारा मास्टर कोर्स है, अगर आज आप लेते तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। मात्र 300 रुपये का कोर्स है, 23 से क्लासेस स्टार्ट है, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो इस आदमी को जो है ना वो चूरन बेचा गया है, ठीक है। और इसने सिर्फ ये चूरन इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि इंडिया को इसको काउंटर करना है। ईरान का एम्बेसडर तुरंत जाता है, सऊदी कहता है तुम्हारे लिए नहीं है। अबे ये क्या बात हुई?
सऊदी कहता हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, चिंता मत करो। वही बता रहे हैं, देश का कोई मेंशन ही नहीं है। क्या पता इस पैक्ट में सिर्फ और सिर्फ इजराइल मेंशन हो, ओनली इजराइल, इंडिया का नाम ही ना हो। इंडिया का नाम हो ही नहीं सकता। आपको लगता है, देखिए जिस दिन सऊदी जो है, अगर भारत को पता लग गया कि सऊदी जो है वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मदद कर रहा है, तो आप देख लीजिएगा भारत फिर क्या करेगा। याद रखिएगा कि भारत की सबको जरूरत है, सऊदी को भी जरूरत है। बहुत सारे एक्सपेट्रियाट्स वही काम कर रहे हैं। गल्फ कंट्रीज को इंडियंस ने बनाया है, इनफैक्ट बहुत सारे पाकिस्तानी भी वहां पे जाके काम कर रहे हैं। तो ये सऊदी को पता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है दोस्तों कि देखिए सऊदी जो है वो टेक्निकल सपोर्ट दे सकता है, वो डिफेंस इक्विपमेंट दे सकता है। अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ या भारत पाकिस्तान के कोई बॉर्डर इशू, तो वही इयान ब्रेमर कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने हमेशा से पाकिस्तान को फंड किया है और ये ओपन सीक्रेट रहा है कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी इन्होंने ही फंड किया है। अब ये एक सिक्योरिटी पैक्ट जो किया है वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, नो डाउट एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, क्योंकि आज से पहले इस्लामिक नेटो की बात नहीं हुई। इजराइल ने सारे जितने भी इस्लामिक देश है वो धीमे धीमे करीब आते जा रहे हैं। हो सकता है इस तरीके के पैक्ट साइन हो जाए। सऊदी को तो देखिए गारंटी चाहिए, अमेरिका पे यू कैन नॉट ट्रस्ट। अगर अमेरिका सही से एक्ट करता तो ये पैक्ट होता ही नहीं, लेकिन अमेरिका पे यू कैन नॉट ट्रस्ट कि वो आपको बचाने आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए रियाद जो है वो अपने अलायंसेस को डाइवर्सिफाई कर रहा है, वो अमेरिका पे, क्योंकि पूरे गल्फ की सिक्योरिटी का जिम्मा अमेरिका ने लिया है। अब ये नहीं होने वाला, इसीलिए इन्होंने इस तरीके का डिसीजन लिया है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब उसके बाद इयान ब्रेमर कहते हैं कि हो सकता है इसमें ऐसा लगे कि पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली स्ट्रॉन्गर है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सऊदी अरेबिया का इमरजेंसी न्यूक्लियर प्रोग्राम है। एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूं, सऊदी ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने की बात कही। पाकिस्तान का एक डेलीगेशन गया था आज से 15 साल पहले, 2007 में सऊदी को ये बोला था कि आप अपना एक न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाएं। अमेरिका से मदद मांगी थी सऊदी ने, ठीक है, अमेरिका से मदद मांगी थी और बोला था कि हम अपना सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। अब क्योंकि एनपीटी का मेंबर है सऊदी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1969, तो कुछ बात बनी नहीं आगे, बढ़ी नहीं आगे, ठीक है। लेकिन फिर सऊदी ने भी अपना माइंड की चलो कोई बात नहीं, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि देखिए ईरान बना रहा था, ईरान इसीलिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, देखिए ईरान इसमें सही है। अगर आप ईरान की बातों को देखो तो गलत नहीं कह रहा है। अगर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है तो क्यों ना बनाए, कौन सिक्योरिटी देने आएगा। पता है कि एक बार न्यूक्लियर वेपन आएगा तब किसी की औकात नहीं है बोलने की, किसी की औकात नहीं हमला करने की, ओके। तो उस समय सऊदी भी बनाना चाह रहा था, लेकिन ये हुआ नहीं, फिजिबल ये नहीं हो पाया। अमेरिकन ऑफिशियल से भी उन्होंने बात भी की थी कि हम एक न्यूक्लियर प्रोग्राम, सिविलियन पहले स्टार्ट होता है सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम से, उसके बाद ये फिर वेपनाइजेशन की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी पैक्ट है, वही यहाँ पे बताया है। अब दोस्तों अगर हम इंडिया और सऊदी की बात करते हैं तो चलो हम देख लेते हैं। देखिए रणधीर जायसवाल ने बोला है कि हम इसकी स्टडी करेंगे और सरकार बिल्कुल कमिटेड है। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया भारत की तरफ से कि हम इसको स्टडी करेंगे, हम देखेंगे, हम समझेंगे कि क्या क्या एंगल्स हो सकते हैं, और एक बार ड्राफ्ट आने दीजिए, पूरा हम पढ़ लें, उसके बाद ही हम आपको कुछ बताएंगे। तो पहली बात में भारत का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। दूसरी चीज़, सरकार जो है भारत के नेशनल इंटरेस्ट को कमिटेड है। नेशनल इंटरेस्ट मतलब आप समझ रहे हो ना कि जो हमारे लिए ज़रूरी है। नेशनल मतलब नेशन कौन बनाता है, लोग। तो जो लोग चाहेंगे वो होगा। अगर लोग चाहेंगे कि कल पाकिस्तान पे हमला कर देंगे तो कर देंगे, तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी सारे डोमेन्स में हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं कि देखिए पाकिस्तान अभी यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे एक वॉशिंगटन डीसी बेस्ड स्टिम्सन सेंटर है, उन्होंने अल जजीरा को बताया है, असफाइंदर मीर, वो बताते हैं कि देखिए अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान की ट्रीटी रही, लेकिन वो फिजिबल नहीं, वो टूट गई बहुत जल्दी। पाकिस्तान ट्रीटी करने में बहुत उस्ताद है, इसको बहुत मजा आता है ट्रीटी करने में, ट्रीटी कर लो, पैक्ट साइन कर लो, लेकिन जब जमीन पे उतरने की बारी आती है तो सबसे पहले ये भागते हैं, है ना। तो इसीलिए कहते हैं ना, वो बहुत ही फेमस है जुमला कि आप पाकिस्तानियों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, यू एक्चुअली कैन नॉट ट्रस्ट टू पाकिस्तान, ठीक है। इसलिए अमेरिका ने भी छोड़ दिया। अमेरिका ने देखा कि पीठ पीछे छुरा भोंक रहा है, उसामा बिन लादेन को तुम छुपा रहे हो और नाटक कर रहे हो कि हम उसामा बिन लादेन की मदद कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे ये एनालिस्ट बोल रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान को थ्रेट है भारत की तरफ से, कभी भी इंडिया जो है वो मिलिट्री एक्शन कर सकता है, ठीक है। और जो इन्होंने लोगों को चूरन बांटा है, अपनी जनता को चूरन बांटा है, तो वो अब टूटता जा रहा है, वो खत्म होता जा रहा है, तो इनको एक नई चूरन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए ये भी कोई आतंकी हमला करेंगे। लेकिन अब अगर ऐसा होता है तो फिर जब भारत मारेगा तो अब तो अमेरिका भी साथ में नहीं आएगा कि अब तो अमेरिका इनको, डोनाल्ड ट्रंप इनको बचा ले, अब तो वो भी नहीं होने वाला। और भारत ने साफ बता दिया है कि हम मारेंगे। इन्होंने पाकिस्तान अपना आतंकवादी ठिकाना पीओके से खैबर पख्तूनवा में शिफ्ट किया है।
रीबिल्ड कर रहा है जो भी इसको पैसे मिले हैं, ठीक है, लेकिन पीओके में नहीं रख रहा है। ये साफ साफ ये डर का माहौल है पाकिस्तान के अंदर। इनके जो मसूद अजहर का भी एक चेला, उसने खुद बोला कि मसूद अजहर की फैमिली चीथड़े उड़ गए उसके ऑपरेशन में, उसके खुद के बोल हैं। ओके, तो इसीलिए जो इंडिया पाकिस्तान के डायनेमिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। भाई बेस्ट तो यही रहेगा, अगर पाकिस्तान सही से रहता तो भाई किसी को क्या प्रॉब्लम थी, भारत और पाकिस्तान दोस्त रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छे से रहता, वो डेवलपमेंट पे फोकस करता, बॉर्डर खाली नाम मात्र का होता। लेकिन पाकिस्तान ने भारत को काटना चुना है, ठीक है, बार बार। तो भारत ने बोला कि बेटा तुम्हारे दांत ही उखाड़ देंगे, तुम काटोगे कैसे, ठीक है, वैसे तो तुमको ही हम पालतू बना सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब यही सारी, तो अब यहाँ पे सऊदी, अच्छा सऊदी ऑफिशियल क्या बोल रहे हैं, जब भारत के बारे में पूछा गया तो बहुत ज़्यादा कॉशियस है वो ये कह रहे हैं कि भैया हमारे और भारत के रिश्तों पे आप सवाल ही नहीं उठा सकते। मैं आपको थोड़ा सा रिश्तों का एक क्लोजर लुक देता हूँ कि आखिरकार इंडिया सऊदी के स्ट्रैटेजिक टाइज कितने गहरे हैं। $100 बिलियन सऊदी भारत में इन्वेस्ट करेगा, इंक्लूडिंग कश्मीर। सऊदी कंपनीज कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगी। ये मैंने आपको, हालांकि थोड़ा साल पुराना लेक्चर है, लेकिन 2019 में जब 370 हटा तो सऊदी, यूएई ये सब पहले कंट्री थे जो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे थे। एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और डिफेंस तक इनके टाइज फैल गए हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन 2006 में आता है, रियाद डिक्लेरेशन 2010 में आता है। ओके, 1947 से भारत और सऊदी के रिलेशन स्टैब्लिश्ड हैं। अप्रैल 2025 अभी हाल ही में पीएम मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सेकेंड इंडिया सऊदी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जेद्दा ने इन्होंने काउंसिल की, ठीक है। $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जैसा कि मैंने बताया भारत में करेंगे। बायलैटरल ट्रेड जो है पाकिस्तान का $3 बिलियन है, भारत के साथ $42 बिलियन है, $42 बिलियन। समझ रहे हैं आप। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग $11.76 बिलियन है। सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट है तो $30 बिलियन है। तो सऊदी अरेबिया को ज़्यादा ज़रूरत है भारत की, क्योंकि सऊदी अरेबिया, क्योंकि इसमें तेल आता है, एनर्जी, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है सऊदी हमारा। ओके, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हुई थी हमारी 2021 में, 2023 में। 2024 में भारत ने $225 बिलियन की डील साइन की थी सऊदी अरेबिया से, स्टेट ओन्ड म्यूनिशंस। यहां तक कि हो सकता है आगे आने वाले समय में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल इस्लामिक देश खरीदे कि दे दो भैया। ये है। तो आपको लगता है कि एकदम से भारत और सऊदी दुश्मन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इंपैक्ट भारत पे वेट एंड वॉच की स्थिति है। जाहिर सी बात है, ये जो पैक्ट हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, ये भारत के लिए चिंता की बात है। लेकिन जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है और कुछ जानबूझ पे इसको, अगर आप बहुत ही डीपली देखोगे ना तो ये बहुत लॉस का सौदा है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि एक तो आप इजराइल के डायरेक्ट रेडार पे आ गए हो, और कल को भारत तो खैर चलिए इजराइल से ऐसा कोई पैक्ट साइन नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बेकार में भारत की मिलिट्री उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। लेकिन कोई अगर ऐसा पैक्ट, सीक्रेट पैक्ट भारत ने इजराइल के साथ किया तो फिर क्या होगा? या फिर भारत ने ग्रीस के साथ कर लिया, या फिर भारत ने आर्मीनिया के साथ कर लिया। बहुत सारे ऑप्शन है। मेडिटेरेनियन अलायंस तो अभी बनाना चाहिए। पता नहीं भारत किस चीज का वेट कर रहा है। इससे आपका टर्की जाएगा, अजरबैजान जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, सब के सब एक लाइन से नपेंगे। ओके, और मत भूलिए कि ईरान उधर दूसरी साइड बैठा है। सऊदी और पाकिस्तान के डेवलपमेंट को ईरान देख रहा है, और ईरान पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, यह भी मत भूलिए, सऊदी नहीं करता है। तो वहां पे और ज्यादा प्रॉब्लम होगी अगर ईरान अपने प्रॉक्सीज इधर घुमा देगा तो ये सारी चीजें। लेकिन अब देखिए, जो है सो है, यू कैन नॉट रियली से कि क्या हुआ है। बट एक चीज़ तो पक्की है दोस्तों, जो सऊदी अभी इसका, हालांकि कुछ चीज़ें होती है ना कि आपने पेड़ लगा दिए थोड़े टाइम बाद, तो थोड़े टाइम बाद पता चलेगा, क्योंकि बहुत कुछ होगा अभी। इजराइल रुकने वाला है नहीं। इजराइल इधर हमला करेगा, उधर हमला करेगा, उसने साफ साफ बोल दिया कोई डील नहीं होगी, तो बहुत जगह मारेगा। हो सकता है ऐसे छोटे छोटे पैक्ट जो आपको देखने को मिले, हो सकता है ईरान की तरफ इस्लामिक देश भागे। गल्फ कंट्री प्रॉस्पेरस है ना, वो अच्छे खासे पैसा है उनके पास, तो वो अपनी प्रॉस्पेरिटी को खोना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि भैया हम अपनी अय्याशी खोए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। बाकी आप हमारे AI के कोर्स को अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।